कैलाश नगर क्षेत्र में कथित रूप से धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को हिरासत में लिया है। यह मामला हरियाणा धर्मांतरण प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस को शिकायतकर्ता तेजेंद्र प्रकाश और तरुण द्वारा सूचना दी गई थी कि कैलाश नगर निवासी डेनियल नामक व्यक्ति अपने घर के अंदर हिंदू युवतियों, महिलाओं और बच्चों को एकत्र कर ईसाई धर्म की प्रार्थनाएं करवा रहा था और उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित कर रहा था। शिकायत के अनुसार डेनियल ने कुछ दिनों पहले रिंकू पुत्र सुंदर को अपने चर्च में बुलाया और उसे तथा अन्य बच्चों को पढ़ाई मुफ्त कराने, नौकरी लगवाने, आर्थिक सहायता देने और मकान बनवाने जैसे लालच दिए। बताया गया कि जब तरुण वहां पहुंचे तो उन्हें बाइबल पढ़ने के लिए दी गई और कहा गया कि यदि वे ईसाई धर्म अपनाते हैं तो 2 लाख की आर्थिक सहायता, बच्चों की शिक्षा और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। यह घटना लगभग 6 से 7 दिन पुरानी बताई जा रही है। रविवार को परिवार में चर्चा और आसपास के लोग शिकायत पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि घर के अंदर बड़ी संख्या में हिंदू महिलाएं, पुरुष और बच्चे मौजूद थे। पुलिस ने इस मामले में डेनियल, उसकी पत्नी सरल दास सहित अन्य लोगों के खिलाफ हरियाणा धर्मांतरण प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 12(1) व 12(5) तथा धारा 506 धमकी देना के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, जबकि अन्य की भूमिका की जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह पलवल में धर्मांतरण से जुड़ा पहला ऐसा मामला है। जिले में इस तरह की गतिविधियों को चिन्हित करने के लिए सर्वे किया जाएगा और यदि कोई भी व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरुण है जी और अपना कैलाश नगर में निवास है। तो अभी एक घटना सामने आई थी, मेरे भतीजे ने सूचना दी थी। तो पिछले 6-7 दिन पहले रविवार को एक जगह गया था दोस्तों के साथ। तो उसने बताया कि वहाँ पर एक घर में चर्च का काम चलाया जा रहा था। तो वहाँ पे उनको एक डेनियल पादरी है, उसकी घरवाली है। हमने इन्वेस्टिगेशन की वहाँ पे जाके, तो पता लगा कि गीतांजलि नाम है उसका, और एक सरल दास एक व्यक्ति और है जो उसमें चर्च में मेन लोग जो चलाते हैं। तो इसमें उन्होंने बताया मेरे भतीजे ने कि मुझे ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन के विरुद्ध भड़काया जा रहा है कि अपना धर्म परिवर्तन करो, हमारी बाइबल पढ़ो। मुझसे गॉड प्रे भी कराई थी और पैसों का भी लालच दिया था कि हम आपकी सपोर्ट करेंगे, परिवार में सबको लाओ, दोस्तों के लेकर आओ। और इस तरीके का लोभन दे के उन्होंने मेरे भतीजे का माइंड वॉश किया। और अगले संडे को उनका कार्यक्रम रहता है हर संडे, तो उसमें आने के लिए बोला, कह रहे थे कि अपने परिवार वालों को बुला के लाना। तो इस बच्चे ने मुझे बताया, तो आज मैं फिर वहाँ गया अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ। तो सभी गले के लोगों को इकट्ठा किया, वहाँ के लोगों को भी। तो आज जैसे ही मैं उसमें गया तो देखा कि उस घर में बहुत सारे हिंदू, कम से कम 30-40 हिंदू की लेडीज़, बच्चे और जेंट्स वहाँ इकट्ठा हुए पड़े थे। तो मैं तो आश्चर्य में रह गया कि यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। तो ये डेनियल और ये सरल दास और इनकी पत्नी गीतांजलि भी मौजूद थी। तो मैं वहाँ पे जाके फिर मिला इनसे, इन्होंने मुझे बुलाया, तो परिचय हुआ उनसे। तो उन्होंने कहा कि जी देखो, हमने आपके भतीजे को भी बहुत अच्छा समझाया है, तो आप भी उनके परिवार से हो, तो आप भी हमारी गॉड प्रे करो जी। तो मेरे लिए गॉड प्रे कराई थी सबसे, मुझसे भी कहा था। तो मैंने और चीज़ देखी, फिर इन्होंने कहा कि जी आप हमारे धर्म में आओ तो हम आपको बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छे बेनिफिट्स देंगे। और किस तरह का बेनिफिट की बात हुई है? क्या लालच दिया जा रहा है? इन्होंने मुझसे कहा कि देखो, हम आपके परिवार में आर्थिक मदद करेंगे। और मुझे, जब मैंने इनसे कहा कि नहीं, मैं धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता जी, क्योंकि मैं तो हिंदू हूँ, धर्म तो बिल्कुल नहीं बदल सकता, तो इन्होंने मुझे पैसे का भी लालच दिया। जो डेनियल, इन्होंने मेरे पर्सनली 2 लाख रुपए का स्पेशल लालच देने की बोला था अपने मुंह से। तो मैंने स्पष्ट मना किया उस टाइम। तो उन्होंने कहा जी चलो ठीक है, सोच लो। तो लेकिन इन्होंने मेरे को बाइबल भी दी है पढ़ने के लिए कि ये पढ़ोगे आप अपना धर्म छोड़ दोगे। तो इन्होंने मेरे को बुक भी दिया, बैग दिया, वो सामग्री मैंने पेश करी है पुलिस के सामने। तो जब मैंने देखा तो मेरे दोस्त बाहर खड़े हुए थे, तो उन्होंने भी, वो देख रहे थे क्या गतिविधि चल रही है। तो मैंने जब वहाँ से मना इस सब घटनाओं को लेकर क्या आपने पुलिस प्रशासन को जानकारी दी? हाँ जी, जब मेरे साथ तो क्या मदद मिली आपको पुलिस तो से? मैं बाहर आया, फिर हमने 112 नंबर पे कॉल की, तो पुलिस प्रशासन वहाँ पर आया। उसी टाइम समय आ गया था, तो सारी चीज़ें वहाँ ताज़ा थी जी।
तो प्रशासन ने सबको बढ़िया वहाँ से सबको इन्वेस्टिगेशन करके वहाँ से अरेस्ट किया है और सबको लेके आ गए थे यहाँ। कितने लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया? तो उसमें कम से कम 20-30 तो अन्य लोग थे जो उसमें अंदर काम करते थे चर्च में। और क्या जो सभी हिंदू थे क्या उसमें? वो सारे हिंदू थे जी, एक भी अदर धर्म का नहीं था, सारे हिंदू थे। और कोई बहुत से तो नेपाल से भी थे जी, जिनके पासपोर्ट भी कुछ फर्जी ऐसे थे जो उसमें काम करते हैं चर्च में। और मेन क्या अवैध रूप से रह रहे हैं वहाँ पे लोग? हाँ जी, वो सब कोई वहाँ का लोकल निवासी नहीं है जी, सब पलवल में, कोई असावटा का है, कोई मोहन नगर, कोई शमशाबाद का है, कोई पलवल में उधर। पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई फिर? तो पुलिस ने सबके लिए सबको अरेस्ट किया है। यहाँ हम भी आए थे थाने में, तो पुलिस ने अपने FIR हमारे जो हमने एक साथ घटित हुआ है उसके अनुसार FIR की है और शिकायत दर्ज करके मुकदमा दर्ज कर लिया है और 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है और बाकी के अभी इनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकू है, मेरे पिता का नाम श्याम सुंदर है और मैं कैलाश नगर का निवासी हूँ। मेरे यहाँ पे एक चर्च खुली हुई है काफ़ी दिनों से, मुझे उसके बारे में पता नहीं था। मेरे यार दोस्त ने मुझे बताया कि वहाँ पे चलो और वहाँ पे सामान दिया जाता है खाने पीने के लिए, और अब सर्दियाँ आ रही है तो जूते और जर्सी भी मिलेंगी वहाँ पे। मैंने कि चलते हैं, संडे हो 4-5 दिन हो गए, 6-7 दिन हो गए इस बात को। मैं वहाँ पे गया और मैंने वहाँ पे जाकर देखा कि एक डैनियल नाम का व्यक्ति था जो उनके सबके ऊपर जो हेड होता है। मैंने उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, पिता का नाम क्या, कहाँ रहते हो? मैंने कि यहीं रहता हूँ मैं। तो उन्होंने कहे क्या करता है? मैंने कि मेरा डिप्लोमा चल रहा है मैकेनिकल इंजीनियर से दूधवाला यूनिवर्सिटी में। और वो बोल रहा था कि उसमें तो आपकी फ़ीस लगती होगी। मैंने कि हाँ जी, 6 महीने की 14-15 हज़ार रुपये मेरी जाती है और मैं वहाँ पे डेली। इस प्रलोभन के साथ आपको और क्या क्या बताया जाता था, क्या क्या कहा जाता था कि किस तरह का काम करें वो धर्म में आने के लिए? धर्म में आने के लिए कहते थे कि हमारी वो पवित्र बाइबल थी, वो पढ़ो और अपना हिंदू धर्म छोड़ दो। परिवार के लिए भी कुछ कहा जाता था कि अपने परिवार के लोगों को लेकर आओ? परिवार के लोगों को लिए ये कहा जाता था कि अगर आपके घर में कोई फ्री होता है, जैसे मम्मी भाई बहन जो भी बड़ा बूढ़ा हो, उनको यहाँ पे लेके आओ, उनको भी हम ये सुविधा देंगे। और पैसे के लिए भी, आर्थिक स्थिति के लिए भी हमें थोड़ा लालच दिया था। जो लोग तुम्हें बुलाकर ले जाते थे वो कितने समय से उस धर्म में जाते थे, लगातार जा रहे थे? वो तो काफ़ी समय से मतलब जाते होंगे, पर मुझे इतना पता नहीं, क्योंकि मैं यहाँ सुबह जाता हूँ, शाम को आता हूँ, अपने घर ही रहता हूँ। तो 6-7 दिन पहले मैं फ्री था, तो जब यार दोस्त मुझे लेके गए। तो आपने इस घटना को लेकर अपने माता पिता से बात करी? माता पिता को बात करी, मैंने अपने चाचा को बताया था। तो हम आज गए थे वहाँ पे, तो हमारे चाचा ने देखा वहाँ पे, इनसे ही बोला था कि हमारे यहाँ पे आओ, हमारी पवित्र बाइबल पढ़ो। पुलिस को जानकारी दी आपने? पुलिस को जानकारी दी हमने, प्रशासन को फ़ोन किया हमने, वो प्रशासन ने करेक्ट। तो पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई की गई? कार्रवाई की गई है जी। और वो 2 बंदों के लिए, एक लेडीज़ है और एक जो व्यक्ति था डैनियल नाम का, उसको जब्त कर लिया उनको। और तो मतलब मुकदमा दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी कर ली गई? गिरफ्तारी कर ली उनकी। एसएचओ साहब, एक धर्मांतरण का मामला आया है, इसको लेकर क्या कार्रवाई की गई और कहाँ का मामला है? आज हमें सूचना मिली थी कि कैलाश नगर में एक डैनियल नाम का व्यक्ति है जो अपने घर के अंदर ही हिंदू व्यक्तियों को इकट्ठा करके ईसाई धर्म की प्रार्थना वगैरह करवाता है और उनको प्रभावित करके ईसाई धर्म अपनाने की प्रक्रिया चालू की हुई है। जिस संबंध में वहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठी थी, वहाँ मौका पर हमारी टीम पहुँचने पर एक शिकायतकर्ता तेजिंदर प्रकाश उर्फ तरुण ने हमें एक शिकायत दी। उसने बताया कि उसके भतीजा रिंकू पुत्र सुंदर को 6-7 दिन पहले डैनियल ने अपने चर्च में बुलाया और उस बच्चे को लालच दिया। उस बच्चे को कहा पढ़ाई फ्री में करवाऊँगा, आपको नौकरी लगवा दूँगा, आपके घर को आर्थिक सहायता मिल जाएगी, आपका घर बनवा देंगे। तो उस बच्चे ने आकर अपने घर पे बताया। तो शिकायतकर्ता तरुण अब उस बच्चे को लेकर के गए, तो वहाँ तरुण को एक बैग दिया
बाइबल पढ़ने के लिए। तरुण ने कहा भाई मैं तो हिंदू हूँ, मैं थोड़ी ये कर सकता हूँ। कर आप ये धर्म अपनाओ, हम आपको आर्थिक सहायता देंगे, 2 लाख रुपए देंगे, आपके बच्चों की पढ़ाई वगैरह कराएंगे। ये करा नहीं, हिंदू हूँ मैं तो हिंदू हूँ। करा नहीं, आप ईसाई धर्म में बहुत कुछ है, लालच दिया मकान बनवा देंगे, इस टाइप का उसको भी लालच दिया। तो ये 6-7 दिन पुरानी घटना है। और तरुण को आज इतवार के दिन आने के लिए बोला गया। इतवार को जब आज अरुण जाने के लिए अपने परिवार के सदस्यों के लिए जा रहा था, तो उसने घर में माहौल में विचार विमर्श किया। तो घर वालों ने अड़ोस पड़ोस में बताया, तो उन्होंने कहा ये तो गलत है। तो वहाँ जा कर के देखा तो काफ़ी हिंदू लोग हैं, हिंदू महिलाएं, औरतें, बच्चे, जेंट्स ये मस्जिद के अंदर और चर्च के अंदर। इस तरह का मामला पिछले काफी लंबे समय से क्षेत्रों में चल रहा है, तो उसको लेकर पुलिस विभाग की ओर से किस तरह से कार्रवाई की गई और क्या किस तरह के नियमों के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? अब इस संबंध में हमारे पास शिकायत आ गई। हमने इसमें कन्वर्जन एक्ट में, धर्म मांतरण एक्ट में प्रभावित करने में, उकसाने में, कोशिश करने में उसमें FIR दर्ज करी है। डेनियल, उसकी पत्नी व एक अन्य सरलदास और 3-4 अन्य लोग हैं, जिनके बारे में किसका क्या रोल है उस बारे में तो हम इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। लेकिन 2 आदमी हमने काबू कर लिए हैं। किन किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया? धारा 12 की 1 और 12 की 5 धर्म परिवर्तन एक्ट हरियाणा 2022 और एक जान से मारने की धमकी 506। जिस तरह से धर्मांतरण को लेकर लोग तरह तरह के दूसरे धर्म के लोग हिंदू धर्म को बहकाने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या पुलिस प्रशासन की ओर से कोई सख्त अभियान चलाया जाएगा? बिल्कुल। अब ये मामला अभी पहली बार पलवल में सामने आया है और इस बारे में प्रॉपर इसमें हम मतलब चिन्हित करके जहाँ जहाँ इस टाइप की मकान हैं या इस प्रकार के लोग इकट्ठा करके इस प्रकार का भीड़ इकट्ठी करते हैं, इस तरह उनका सर्वे कराएंगे हम बीट अनुसार, और उसके जो ऐसा गलत करता है लालच दे करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।